ह्यूस्टन में इस्माइली जमात खाने में इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स अमेरिका और इस्माइली कौंसिल के ताउन से पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल में पैनल डिस्कशन हुई, जिसका मौजू था पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस और दस्तयाब मौक़े। पैनल डिस्कशन में शोहरत याफ्ता सहाफ़ी रज़ा रूमी, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नसीम अशरफ और मुमताज डेमोक्रेटिक रहनुमा ताहिर जावेद ने भी हिस्सा लिया। पैनल डिस्कशन में मॉडरेटर की जिम्मेदारी मुमताज शायर और सहाफ़ी गज़नफर हाशमी ने अंजाम दिए। इस्माइली कौंसिल साउथ वेस्ट के सदर फैसल मोमिन ने मेहमानों का खैर मकदम किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख का कहना था कि माजी में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का महवर जियो पॉलिटिक्स था, लेकिन अब गुज़िश्ता 5 बरसों से पॉलिसी जियो इकनॉमिक की तरफ गामजन है। हमेशा से एक ऐसी रियासत रहे हैं जो खतरात के साए में जिसने जन्म लिया था। हमें कहा गया था कि ये मुल्क जो है वो सिर्फ 3 महीने चलेगा, तो ज़ाहिर है कि ऐसा नहीं हुआ। और हम 70 साल से एक न सिर्फ ये कि कौम है बल्कि जिंदा कौम है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि इस जुमले के पीछे या इस पेशन गोई के पीछे कितनी खैर ख्वाही होगी कि जिसमें कहा गया था कि ये मुल्क जो है 3 महीने चलेगा। तो उस माहौल में हमने जन्म लिया है, तो हमारे अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास जो है वो कहीं हवा में नहीं है, वो मुस्तनद है। और उसकी वजह से हमारी खारजा पॉलिसी जो है उसका एक महवर जो है वो जियो पॉलिटिक्स रहा था, यानी सियासी उमूर के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा था। गुज़िश्ता 4-5 सालों में हमने इसे तब्दील किया है और ये फैसला किया है कि अब हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे। मुमताज़ पाकिस्तानी निज़ाद अमरीकी रहनुमा ताहिर जावेद ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तान का मसला सिर्फ मईशत है, अगर वो दुरुस्त सिमत पर हो जाए तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। Pakistan's issue today is one issue. If we need to fix that, and that's economy. If we fix our economy, we'll maintain the peace. People will go to work. If I have enough income that I can pay my kids' fee, rent for the house, and live like a normal human being, that's what I want. I'm speaking for a middle class in Pakistan. And for that, economy, and economy. मुमताज़ सहाफ़ी रज़ा रूमी कहते हैं कि चीन की तरक्की और खुशहाली में चीनी तारकीन वतन का किरदार रहा। इसी तरह समंदर पार पाकिस्तानी भी वतन अजीज़ की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज़ हैं 8-10 मिलियन होंगे मैक्सिमम, वो कोई इस वक्त 50 से 60 अरब डॉलर पाकिस्तान में भेज रहे हैं। और यकीन जानिए कि पाकिस्तान की जो उस वक्त माशी चैलेंजेस, अक्सर लोग कहते हैं जी इकॉनमी तो बड़ी ख़राब है, रेस्टोरेंट भरे हुए हैं, स्कूलों में बच्चे जा रहे हैं, फलाना ये चीज़ खरीदिए, टीवी सेट वगैरह। उसकी वजह यह है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इसमें बहुत बड़ा रोल अदा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ कि मैं जब एशियन डेवलपमेंट बैंक में एक ज़माने में हुआ करता था, तो हमने एक स्टडी की थी, मैं अक्सर इसका तज़किरा करता हूँ। और उसमें हमने देखा था कि चीन की तरक्की जब हुई थी 1970-80 की दहाई में, चीन उभर रहा था माशी कुव्वत के तौर पे, तो चीनी डायस्पोरा ने बहुत बड़ा रोल अदा किया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक सरबरा नसीम अशरफ के मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी का मतलब अब मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं रहा, बल्कि अब मुल्क में कौमी इंसानी सिक्योरिटी की पॉलिसी दरकार है। नेशनल सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी ऑफ यू, ऑफ मी, ऑफ द कॉमन मैन, ऑफ द वुमन हु हैज नो वॉइस, ऑफ द चिल्ड्रन हु डाई। अनलेस दे आर सेफ, द कंट्री कैन नॉट बी सेफ। मुकर्रीन इस बात पर मुत्तफिक थे कि पाकिस्तानी मईशत इस वक्त दर हकीकत सबसे बड़ा और अहम मसला है और इसको हल करने में तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना किरदार अदा करना होगा।